नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण आप सभी का नेप कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल से प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। हमने आपसे इंट्रोडक्शन में कहा था कि हम आर.एस. अग्रवाल को कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज हम आर.एस. अग्रवाल की पहली क्लास लेकर के आ रहे हैं, एजेस की, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, यानी एज से रिलेटेड जितने भी सवालें आने वाली हैं। ये रहा बुक, इसके सवालें आपको करवाई जाएंगी। ये आर.एस. अग्रवाल का बुक है दोस्तों। इस बुक में जितने भी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन आप सभी को करवाए जाएंगे। और एक वीडियो, दो वीडियो या एक क्लासेस, दो क्लासेस जितने भी लगेंगे, उन सारे क्लासेस में इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट के साथ। बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो तो होंगे ही। इसके अलावा बुकिश वे में हम नहीं बनाने की कोशिश करेंगे कि सवालों को जल्दी से जल्दी बना लें। ठीक है दोस्तों, आइए हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस पढ़ने वाले हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लें। दोस्तों, कुछ चीज़ें कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। ये दो तीन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों को आप समझ लें, उसका इस्तेमाल मैं इस चैप्टर को बनाने में करूँगा। पहली चीज़, कुछ चीज़ें हमारे पास नेगेटिव में नहीं हो सकती। लंबाई नेगेटिव में नहीं हो सकती, चौड़ाई नेगेटिव में नहीं हो सकती, वजन नेगेटिव में नहीं हो सकता, किसी की आयु नेगेटिव में नहीं हो सकती। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो नेगेटिव में नहीं हो सकती, उनमें से एक चीज़ है एज। किसी की भी नेगेटिव में नहीं होगी, जिसका इस्तेमाल इस चैप्टर को बनाने में होगा। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन, कभी भी किसी दो आदमी के अगर एज का डिफरेंस 5 साल है, 6 साल है, जैसे कि अगर एक भाई और दूसरे भाई के एज में अगर 5 साल का अंतर है, एक बड़ा भाई है जो कि छोटे भाई से 5 साल बड़ा है, तो वो हमेशा 5 साल बड़ा होगा। जैसे ही वो 1 साल और बड़ा होगा, ये भी 1 साल बड़ा होगा। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि डिफरेंस जो होता है वो कभी भी ना तो बढ़ता है ना ही घटता है। डिफरेंस विल नेवर बी अफेक्टेड। ठीक है दोस्तों, इन दो तीन बातों का ध्यान रखेंगे। और जैसे कि आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो मेरे साथ साथ आप अगर पढ़ते पढ़ते बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ आज किसी की आयु 25 साल है, तो 5 वर्ष के बाद कितनी होगी, तो आप कहेंगे 30। ठीक है दोस्तों, अगर किसी की आयु आज 20 वर्ष है, 3 साल पहले कितनी रही होगी, तो ये होगी 17 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों का यूज़ हम करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ है जो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ ही सिखाऊंगा। उस चीज़ को आपको अच्छे तरीके से नोट करना है। उस चीज़ को नोट करके आप महारथी बन पाएंगे इस चैप्टर के बनाने में। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम इसमें 2-3-4 टाइप के ही क्वेश्चंस हैं जो कि घूमते रहते हैं, शब्दों को बदल बदल के दिया जाता है। क्वेश्चंस उतने ही हैं, इन सारे सवालों को हम करेंगे। ठीक है, पहला सवाल हमारा बोर्ड पे है। इस सवाल को बनाने के लिए हम चलते हैं। इसको पहले बुकिश वे में बना के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बात करूँगा कैसे बनाना है आपको और किस मेथड को यूज़ करके हमेशा चलना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहला सवाल बोर्ड पे है। सवाल है कि सचिन राहुल से 4 साल छोटा है। सचिन राहुल से 4 साल छोटा है। इट मीन्स सचिन राहुल से छोटा है। तो अगर मैं ये कहूँ बुक के तरीके से, ये x है, तो ये x-4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है और हमसे पूछा गया है और कहा गया है इनकी आयु का अनुपात 7:9 है। तो बताइए कि दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, चलते हैं। अगर मैं ये कह लूँ ये x है, ये x-4 है, तो दोनों की एज का रेशियो, सचिन की आयु और राहुल की आयु 7:9, इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते हैं जैसे कि बुकिश वे में दिया गया है। 7x 9x - 36 = 7x। इसे हम इधर ले आएंगे तो 7x घट जाएगा 9x में से 2x, और ये पॉजिटिव में चला जाएगा, x विल बी 18। ठीक है, अगर ये 18 है तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको ये किताबी तरीके से समझ आई हैं। अब हम बात करने वाले हैं उस मेथड की जिसे कि हमें बनाना है। ठीक है, देखते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं। इस सवाल में कहा गया था सचिन राहुल से 4 साल छोटा है।
ठीक है जी, रहने दिए 4 साल। और कहा गया है दोनों के बीच का रेशियो 7:9 है। इट मीन्स ये बोल सकते हैं अगर ये 7 है तो ये 9 है, ये 7 है तो ये 9 है, या फिर ये अगर राहुल 9 है तो सचिन 7 है। दोनों के एज का डिफरेंस 2 है, 2 यूनिट। अगर ये 7 यूनिट है तो ये 7 यूनिट, ये 9 यूनिट, तो ये इससे 2 यूनिट बड़ा है क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 यूनिट थोड़ी बड़ा है जी, 4 वर्ष बड़ा है, 4 साल बड़ा है। 2 बराबर जब 2 इक्विवेलेंट है 4 के, 1 इक्विवेलेंट हो गया 2 ईयर्स के, तो 9 इक्विवेलेंट हो गया 18 ईयर्स के, 7 इक्विवेलेंट हो गया 14 ईयर्स के। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई है। इसी बेस को पकड़ के हम आगे बढ़ने वाले हैं और भी कई सवालों को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हम बवाल बांटने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, हम आगे के सवालों पे चलते हैं, देखते हैं। सवाल बोर्ड पे है, उस सवाल को अब बनाने की कोशिश करेंगे वीडियो को पॉज करके। आइए दोस्तों, सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा सवाल हमारा बोर्ड पे है। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। इट मीन्स अगर फादर अपने सन से 24 ईयर्स बड़ा है। ठीक है, और सवाल में कहा गया है 2 साल के बाद फादर आफ्टर 2 ईयर्स रेशियो उनका 2:1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमने आपसे एक चीज़ कहा था, मैं आपसे एक चीज़ बता रहा था कि फादर सन से 24 वर्ष बड़ा है, और हमने ये कहा था कि डिफरेंस विल नेवर बी अफेक्टेड। अगर कोई 24 साल बड़ा है, 5 साल बड़ा है, तो वो हमेशा ही उतना बड़ा रहेगा। इट मीन्स जब 2:1 का रेशियो हो जाएगा, 2:1 का रेशियो हो जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स, ये रेशियो है ना, तो आफ्टर 2 ईयर्स डिफरेंस विल बी 24। इट मीन्स डिफरेंस यहाँ पे फादर 2 तो सन 1 का डिफरेंस है। 1 इक्विवेलेंट 24 करेंगे, ये 48 करेंगे। लेकिन भैया मेरे जरा ये सोचिए कि फादर तो 48 का 2 साल के बाद होगा, अभी कितने का है? बेटा 2 साल के बाद 24 का, अभी कितने का है? अब इन दोनों में से जिसकी आयु पूछी जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस सवाल में हमसे पूछा गया था पुत्र की वर्तमान आयु कितनी की? ऑप्शन डी 22 वर्ष आंसर है। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अगला सवाल बोर्ड पे है, आप देखें और ज़रा कोशिश करें इसी तरीके से बनाने की। देखिए ये क्वेश्चन बनने में आपसे कितना समय लग रहा है। ठीक है दोस्तों, हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा है 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अच्छा जी, 10 साल पहले की बात है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। इस सवाल की ही मैं बात कर रहा था। इस तरीके जब कभी भी ऐसा सवाल आए, रेशियो वाले सवाल, इसको बुक के तरीके से भी बना के दिखाता हूँ और कैसे बनाना है ये भी देखता हूँ। बुक वाले मेथड पर मैं ज़्यादा डिपेंड नहीं करूँगा। 10 साल पहले अगर ये प्रेजेंट है तो 10 साल पहले यानी कि पास्ट होगा। उसमें फादर और सन की आयु 3:1 का रेशियो गिवन है, और आफ्टर 10 ईयर्स जो कि हमारा फ्यूचर होगा, जिसमें फादर और सन का रेशियो 2:1 गिवन है। ठीक है, अगर मैं इस जगह पे बेटे की आयु x मान लूँ तो फादर की 3x होगी, और यहाँ पे खड़ा होकर मैं सोचता हूँ आज से 10 साल के बाद प्रेजेंट आएगा और आज उसके 10 साल के बाद फ्यूचर आएगा। तो इस जगह से ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगर फादर 20 वर्ष बड़ा हो जाए, बेटा भी 20 वर्ष बड़ा हो जाए, तो इनके बीच का रेशियो 2:1 होगा। इट मीन्स 3x पिता की आयु, उसमें 20 साल जोड़ दिया जाए, बेटा x उसमें 20 साल जोड़ दिया जाए, तो 2:1 का रेशियो आएगा। इस तरीके से सॉल्व करने का तरीका बुक में दिया गया होगा, या फिर एक तरीका और भी हो सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये 3:1 का रेशियो गिवन है और इस जगह पे मैं पुत्र की आयु x तो पिता की आयु 2x मान लूँ, तो इस जगह पे मैं खड़ा होकर सोचता हूँ फ्यूचर में कि 20 वर्ष पहले 3:1 का रेशियो था। इट मीन्स पिता की आयु जो 10 साल के बाद होगी, उसमें से 20 अगर घटा दिया जाए
जो पुत्र की आयु होगी उसमें से 20 वर्ष घटा दिया जाए तो 3:1 का रेशियो होगा। इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस जगह से भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर x की वैल्यू आएगी, फिर 2x की वैल्यू आएगी, पिता की भी आयु आ गई, पुत्र की भी आयु आ गई, उसमें से 10 साल घटा करके प्रेजेंट में हम पहुंचेंगे। ठीक है, मगर इस तरीके से बनाने में चीज़ों को समझना पड़ेगा, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि दिक्कत देगा हमें। हम इन सवालों को कैसे बनाएंगे समझते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो को पॉज करके पीछे करके देखें, चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगी। इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा एग्ज़ाम में। देखते हैं दोस्तों, जब कभी भी ऐसा दिया रहे 2 टाइम के बीच का बात हो, 2 समय के बीच की बात हो, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, या प्रेजेंट फ्यूचर की बात हो, या पास्ट प्रेजेंट की बात हो, कहीं भी बात हो दोस्तों, तो अगर मैं बोलूँ इन दोनों समय में पहले समय कौन किसका आता है, पास्ट का, इन दोनों में किसका समय पहले आता है, प्रेजेंट का, और अगर इन दोनों की बात करी जाए तो इसका। तो जिस जगह ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इन तीनों जगहों में से जिन जगहों पे समय पहले पहुंचने वाला है उस पर आप खड़े हो जाए, जिसकी कंपेयर की जा रही है। अभी इस जगह पे कंपेयर पास्ट और फ्यूचर का हो रहा है दोस्तों, तो पास्ट पहले आने वाला है, आप पास्ट पे खड़ा हो जाए। पास्ट पर खड़े होकर के आप सोचें 3:1 का रेशियो गिवन है और यहाँ से 20 साल के बाद ये रेशियो हो जाएगा। इस चीज़ को मैं मान सकता हूँ? तो जरा देखें, जब कभी भी ऐसा हो तो हमेशा पहले का एज, जो समय पहले आने वाला है उस जगह की आयु तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे देखें, जैसे अगर फादर की एज निकालनी है तो हम इस जगह पे फादर की एज तुरंत निकाल लेंगे। इन दोनों समय में कंपेयर करने पे ये समय पहले आता है। अब इस जगह पे हमें जिसकी एज निकालनी हो, चाहे फादर की, चाहे सन की, चाहे दोनों का जोड़, चाहे दोनों का डिफरेंस, जो बोला गया हो वो हम निकाल लेंगे। मगर उसके लिए हमें इस समय पे खड़ा होकर अज्यूम करना पड़ेगा, पास्ट में खड़ा होकर अज्यूम करना पड़ेगा। अगर मैं अभी 3 का हूँ, ये 1 का हूँ, तो 20 साल के बाद 2:1 में हो जाऊँगा। ठीक है, कैसे तो देखते हैं। जिसे निकालना है उसे पकड़े। जितने ईयर का डिफरेंस दे रखा है 10, 20 में बोल दूँ, 20 का डिफरेंस, इस जगह का डिफरेंस 1, इसके अलावा इसके फर्स्ट नंबर को इसके सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करें, 1 × 3 3, इसके दूसरे वाले और इसके दूसरे वाले को इसके दूसरे और पहले का मल्टीप्लाई, पहले दूसरे दूसरे पहले, 3 और 2 डिफरेंस 1। इट मीन्स इसे सॉल्व करेंगे तो 60 आयु निकल के आ गई। किसकी? 3 इक्विवेलेंट है पिताजी की आयु 60। तो अभी 10 साल के बाद, 10 साल पहले 60 थी ना, ये तो पास्ट की बात हो रही थी। प्रेजेंट में चलते हैं तो 10 साल पहले 60 थी, इट मीन्स अभी 70। ये बाबू जब 3 = 60, 3 60 के इक्विवेलेंट है, 120 के इक्विवेलेंट हो गया। अब मैं ज़रा ये अज्यूम करता हूँ, इस बच्चे की उम्र, फादर और सन की बात करी जाए, इस बच्चे की उम्र 10 साल पहले 20 थी, तो अभी 30 हो गई क्या? अब जिसकी आयु पूछी गई हो बता सकते हैं। अगर रेशियो पूछा जाए तो 7:3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर दोनों के जोड़ की बात करी जाए 100 हो जाएगा। जो सवाल में पूछा जाएगा वो चीज़ें हम कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 से 2 सवाल और देखते हैं। उन चीज़ों में आपको और सावधानी बरत के काम करनी पड़ेगी, उन चीज़ों को देखते हैं। इस चैप्टर को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो मैंने बताया है उसकी आवश्यकता है, और एक जिस जगह पे हमें इक्वेशन बनाने की आवश्यकता होगी। जब हम इस तरीके से कंपेयर नहीं कर पाएंगे तब वो क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, बस ये 2-3 टाइप ही क्वेश्चन है। इन सवालों को करने के बाद एजेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में भी बवाल बांटने वाले हैं दोस्तों हम। तो देखते हैं, बोर्ड पे सवाल है, बोर्ड पे पड़े सवाल को बनाने की कोशिश करें। सवाल है, रश्मि और मीना की वर्तमान आयु का अनुपात। रश्मि और मीना की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है 5:7। ठीक है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, आफ्टर 5 years रश्मि और मीना की आयु का अनुपात 3:4।
तो बताइए वर्तमान में मीना की आयु कितनी है। ये मीना की बतानी है हमें, मीना का पूछा गया, 5 साल गिवन है। ये वही सवाल हो गया, मीना की निकालनी है तो मीना की एज डिफरेंस, इधर का डिफरेंस इसका पहला दूसरे के साथ 5 4 20 7 3 21, 1 का डिफरेंस, इट मीन्स 35 इज आंसर। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, जिसकी आयु निकालनी है, रश्मि और मीना दे रखी है इस जगह पे भी रश्मि मीना दे रखी है। ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ये फ्यूचर की बात हो रही है, पहले आने वाला समय प्रेजेंट है, जिसकी आयु निकालनी है वो, और जितने वर्षों का अंतर दे रखा है वो, इस रेशियो का डिफरेंस इसका पहला आखिरी के साथ गुना होगा, इसका दूसरा पहले वाले के साथ गुना होगा, और दोनों की आयु का डिफरेंस, जो दोनों के नंबर का मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस आएगा उसे सॉल्व कर देंगे तो 35 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ आई है। इस चीज़ को आप नोट कर लें, वीडियो को 2 बार देखें पीछे करके, आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, अगले सवाल पे मैं चलता हूँ। अगला सवाल बोर्ड पे है, आप उसे बनाने की कोशिश करें। आइए दोस्तों हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोर्ड पे है, आप उसे बनाने की कोशिश करें। दोस्तों एक बात को आप समझने की कोशिश करें, हमने आपसे इंट्रो में जितनी बातें कही थी हम वो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं पूरी करते जाएं। हमने आपसे ये भी कहा था चीज़ें अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक करें, कमी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं हमें। ना तो हमें लाइक मिल रहे हैं, व्यूज़ तो कम जा रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से लाइक हमें और भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये चाह रहा हूँ मैं कि आप दोस्तों वीडियो देखें तो पसंद आने पर लाइक भी करें, कमी रहने पर कमेंट पर बताएँ हमें, शेयर करें वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल हमारा बोर्ड पे है, इसे बनाते हैं। ठीक है, और फिर वही बवाल बांटते हैं। 2 भाई हैं ए और बी, इनके प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है हमें 1:2, और 5 साल पहले A/B के एज का रेशियो दे रखा है 1:3, और पूछा गया है 5 साल के बाद ए और बी का रेशियो क्या होगा। ठीक है भैया, अगर मैं ये बात करूं कि इस जगह पे हमें ए और बी की आयु निकालनी होगी, ए और बी की आयु अगर मैं यहाँ निकाल लूँ या यहाँ निकाल लूँ तो मैं इस जगह पे पहुँच सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर या यहाँ, यानी कि पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में, किसी एक जगह भी प्रेजेंट या पास्ट में निकालने तो फ्यूचर में हम पहुंच जाएंगे। देखते हैं कैसे। अगर इस सवाल को मैं इस जगह के छुपा दूं और इन जगह पे ए और बी की आयु पूछ लूं तो आप कैसे निकालेंगे। ए की आयु निकालते हैं 1 × 5 × इधर का डिफरेंस 1 × पहला आखिरी 2 दूसरा पहला, तो डिफरेंस निकल के आया 1 का, इट मीन्स 5 ईयर्स। इसकी बात करूँ ए की तो 5 ईयर्स के हो गया भैया ये। इसकी बात करूँ तो ये 15। 5 साल पहले ए 15 का था तो अब कितने का होगा 10। 5 साल पहले बी 15 का था तो अभी कितने का होगा 20। सही है, लेकिन बात करी जाए इस जगह पे ए की एज कितनी होगी 10 साल, अभी 10 है, 5 साल के बाद 15 की हो जाएगी। अभी बी की आयु 20 वर्ष है, 5 साल के बाद 25 की हो जाएगी। अगर रेशियो की बात करी जाए 3:5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ रही है उम्मीद करता हूँ। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चीज़ें ना समझ आने पर पीछे करके देखें, आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आएगी। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।